वेलकम दोस्तों आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर तार्किक वेन आरेख। इसका इंग्लिश नेम है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो इस अभ्यास के अंदर होता क्या है, 3 शब्द कोई दे देगा और उसमें आपको गोले के रूप में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई 2 शब्द दिया है, तो उसमें अगर कुछ कुछ का संबंध रहेगा तो आप इस तरह से दर्शाएंगे, कुछ कुछ का संबंध है आप इस तरह से दर्शाएंगे। अगर पूरा पूरा संबंध होगा तो आप पूरा पूरा ऐसे दर्शाएंगे। मतलब 2 भी संख्या 2 भी शब्द दे सकता है, 3 भी शब्द। अगर 3 शब्द देगा तो कुछ कुछ का संबंध आपका इस तरह हो जाएगा, अब पूरा पूरा का संबंध आप इस तरह का हो जाएगा। अगर तीनों में कुछ भी संबंध नहीं है तो आपका तीनों अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्या है, घंटा मिनट सेकेंड। अब इसमें देखिए आपको इस गोले के रूप में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए घंटा मिनट सेकेंड है, तो देखिए यहाँ पर आपका घंटा सबसे बड़ा होता है, मिनट उससे छोटा और सेकेंड उससे छोटा। तो आपका बड़ा जो हो जाएगा, बड़ा यह आपका घंटा वाला हो जाएगा, आपका घंटा वाला बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से आपका इसके अंदर आपका मिनट आ जाएगा, इसके अंदर आपका मिनट आ जाएगा और मिनट के अंदर आपका सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वह यह बनेगा। सबसे पहले आपका पूरा घंटा हो गया, उसके अंदर आपका मिनट आ जाएगा, फिर उसके अंदर आपका सेकंड आ जाएगा। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा इस तरह बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेज कुर्सी फर्नीचर। तो इसमें देखिए, इसमें आपका मेज कुर्सी फर्नीचर है। तो देखिए मेज भी फर्नीचर है और कुर्सी भी फर्नीचर, यानी यह फर्नीचर आपका बड़ा हो जाएगा और इसमें आपका मेज और कुर्सी दोनों आ जाएगा, क्योंकि मेज भी फर्नीचर है कुर्सी भी फर्नीचर। अब देखेंगे मेज और कुर्सी में क्या संबंध है। तो देखिए सभी मेज, मतलब सभी मेज कभी कुर्सी हो नहीं सकता क्या, या कुर्सी मेज हो नहीं सकता। इन दोनों को इस गोले में अलग अलग रख देंगे, यानी यह फर्नीचर हो गया सबसे बड़ा, क्योंकि मेज भी फर्नीचर है कुर्सी भी फर्नीचर है, या दोनों फर्नीचर के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो फर्नीचर वाला बड़ा हो जाएगा गोला, और उसके बाद से मेज और कुर्सी इन दोनों के अंदर हो जाएगा। अगर इन दोनों में संबंध होता तो फिर आपका इस तरह हो जाता, इस तरह हो जाता, इन दोनों में संबंध होता। लेकिन इन दोनों में संबंध है नहीं, क्योंकि कभी मेज कुर्सी नहीं हो सकता या कुर्सी कभी मेज नहीं हो सकता। तो यह वाला डायग्राम बन जाएगा आपका। वैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, स्त्री माँ बहन। अब इसमें देखिए स्त्री माँ बहन। अब देखिए स्त्री माँ बहन हो गया, तो इसमें माँ भी स्त्री है और बहन भी स्त्री है, तो आपका स्त्री वाला बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से इसमें माँ और बहन आ जाएगी। अगर माँ और बहन दोनों में संबंध है तो इस तरह का बनेगा, और नहीं संबंध है तो इस तरह का बनेगा। अब देख लेते हैं संबंध है कि नहीं। देखिए यहाँ पर माँ और बहन में क्या संबंध है। देखिए कुछ की माएँ जो होती हैं कुछ की बहन भी हो सकती हैं, या कुछ की बहन जो होती हैं कुछ की माएँ भी हो सकती हैं। तो आपका स्त्री बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माँ भी स्त्री होती है बहन भी स्त्री होती है। अब देखेंगे इन दोनों में संबंध, क्योंकि इन दोनों में अंदर ऐसे रखना है, तो इन दोनों में भी संबंध देखेंगे। इन दोनों में अगर कुछ कुछ का संबंध रहेगा तो यह वाला बनेगा, यह वाला आपका कुछ कुछ का संबंध होगा तो यह वाला बनेगा। तो देखिए माँ और बहन है, तो देखिए कुछ माँ जो होती हैं, मतलब कुछ की जो माँ होती हैं वह बहन होती हैं, किसी की माँ जो होती हैं वो किसी की बहन होंगी ही, या किसी की बहन जो होती हैं वो किसी की माँ होती हैं। तो आपकी माँ हो जाएंगी, आपकी बहन हो जाएंगी। यानी कुछ माएँ किसी की बहन होती हैं, कुछ बहनें किसी की माँ होती हैं। तो कुछ कुछ का संबंध मैंने पहले ही बताया है कि इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। या आपका स्त्री बड़ा हो गया, क्योंकि माँ भी स्त्री बहन भी स्त्री, इसके अंदर आपका माँ और बहन आ जाएगी। तो माँ और बहन में दोनों में संबंध है कुछ कुछ का, तो कुछ कुछ का संबंध है, तो इस तरह डायग्राम बन जाएगा। तो इसका डायग्राम इस तरह हो जाएगा। वैसे देखिए चौथा क्वेश्चन, पुरुष डॉक्टर इंजीनियर। अब देखिए पुरुष डॉक्टर इंजीनियर, कुछ पुरुष आपके डॉक्टर होते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। तो आपका पुरुष इधर आ जाएगा। अब कुछ पुरुष आपके डॉक्टर होते हैं और कुछ पुरुष आपके इंजीनियर होते हैं। कुछ सभी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं ये भी नहीं हो सकता, यानी डॉक्टर कभी इंजीनियर हो ही नहीं सकते, या इंजीनियर कभी डॉक्टर हो ही नहीं सकते। तो बीच वाला आपका पुरुष हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पुरुष बीच वाला हो जाएगा। अब इसमें से आपके कुछ डॉक्टर हैं और इसी में से आपके कुछ इंजीनियर हैं, लेकिन इन दोनों में संबंध नहीं है, केवल इन दोनों में संबंध है, इन दोनों में और फिर इन दोनों में संबंध है आपका। यानी कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, सभी पुरुष तो डॉक्टर नहीं होते, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, या सभी पुरुष इंजीनियर होते नहीं हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। तो आपका इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है, सूर्य तारा ग्रह। अब इसमें देखिए सूर्य तारा ग्रह है, तो आपका देखिए सभी सूर्य तारा होते हैं, सभी सूर्य एक तारा ही है, तो जितना भी सूर्य होगा सभी तारा होगा। तो ये आपका सूर्य हो गया, इसके अंदर आपका तारा हो जाएगा। क्या कोई सूर्य जो है वह ग्रह है? नहीं है। या कोई तारा जो है वह ग्रह नहीं है, यानी इन दोनों से ये ग्रह या भिन्न है, अलग यह ग्रह हो जाएगा। यानी सभी जो सूर्य होते हैं वह तारे, यानी सभी सूर्य के अंदर आपके तारे आ जाएंगे। यानी सभी सूर्य होते हैं जो वह तारे होते हैं। क्या सभी सूर्य आपके ग्रह होते हैं? नहीं होते हैं। या सभी तारे आपके ग्रह होते हैं? नहीं होते हैं। यानी इन दोनों में इसका कोई संबंध नहीं है। तो यह आपका अलग हो जाएगा, यह आपका ग्रह हो जाएगा, और यह बड़ा वाला आपका सूर्य हो जाएगा, और यह अंदर वाला आपका तारा हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, मजदूर पुरुष ट्रक। अब देखिए कुछ पुरुष मजदूर होते हैं, सभी पुरुष मजदूर हो नहीं सकते, कुछ पुरुष मजदूर होते हैं, और ट्रक इन दोनों से अलग है। तो देखिए कुछ कुछ का संबंध मैंने पहले ही बताया है, इस तरह का होगा, कुछ कुछ का संबंध है।
तरह का होगा। और यहाँ पर ट्रक आपका सबसे अलग है, ट्रक इन दोनों से कोई संबंध रखता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पुरुष मजदूर होते हैं, सभी पुरुष तो मजदूर हो नहीं सकते, सभी पुरुष तो मजदूर हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर, कुछ पुरुष कुछ और होते हैं। लेकिन यहाँ पर मजदूर पुरुष और ट्रक में संबंध दिखाना है गोले के रूप में। यहाँ पर देखिए कुछ पुरुष आपके मजदूर होते हैं, सभी पुरुष तो मजदूर हो नहीं सकते, तो कुछ का संबंध इस तरह होगा। तो कुछ पुरुष आपके यह हो गए, पुरुष वाला यह है आपका और मजदूर वाला यह है आपका। तो कुछ पुरुष मजदूर होते हैं और ट्रक इन दोनों से अलग है, तो ट्रक अलग हो जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह बन जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन यह देखिए, डॉक्टर इंजीनियर वकील, क्या कभी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं? नहीं होते हैं। क्या कभी इंजीनियर वकील होते हैं? नहीं होते हैं। यानी इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा तो आप इस तरह का वेन डायग्राम दिखाएंगे। पहले ही मैंने बताया है। तो आपका डॉक्टर इंजीनियर वकील, डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं हो सकता, इंजीनियर कभी वकील नहीं हो सकता, या डॉक्टर कभी वकील नहीं हो सकता, वकील कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। यानी इन तीनों में किसी भी तरह से देखेंगे तो आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध नहीं होगा तो इन तीनों का वेन डायग्राम आपका अलग अलग हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, अब भाषा अंग्रेजी कन्नड़। अब देखिए भाषा अंग्रेजी कन्नड़, तो देखिए अंग्रेजी भी एक भाषा है और कन्नड़ भी एक भाषा है। तो आपका भाषा बड़ा वाला हो जाएगा, यह भाषा हो गया। अब भाषा के अंदर आपका अंग्रेजी भी आ जाएगा और कन्नड़ भी, क्योंकि अंग्रेजी भी एक भाषा है, कन्नड़ भी एक भाषा है। अब देखिए इन दोनों में संबंध देखिए, क्या कभी अंग्रेजी कन्नड़ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कभी कन्नड़ भाषा अंग्रेजी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब नहीं का संबंध होगा तो आपका अलग अलग रहेगा, क्योंकि भाषा बड़ा वाला हो जाएगा। अंग्रेजी भी एक भाषा है, कन्नड़ भी एक भाषा है, तो इसके अंदर आपकी अंग्रेजी और कन्नड़ आ जाएगी। अगर इन दोनों के बीच संबंध होता तो इन दोनों को थोड़ा सटा कर जैसे बनाते, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजी कभी कन्नड़ नहीं हो सकता या कन्नड़ कभी अंग्रेजी नहीं हो सकता। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। वैसे आपका 9वां क्वेश्चन, बाघ सिंह जानवर। देखिए बाघ भी एक जानवर है और सिंह भी एक जानवर है, यानी जानवर के अंदर यह दोनों आती हैं, या जानवर के अंदर दोनों आती हैं। तो यह बड़ा वाला आपका जानवर हो जाएगा और इसमें बाघ भी आ जाएगा और सिंह भी आ जाएगा। क्या कभी कोई बाघ सिंह होता है? नहीं होता। या कभी कोई सिंह बाघ होता है? नहीं होता है। तो भी आपका इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। यह आपका बाघ हो गया, यह आपका सिंह हो गया। जानवर देखिए, बाघ सिंह जानवर, तो जानवर के अंदर यह आ गया आपका बड़ा जानवर हो गया। अब बाघ भी जानवर है, सिंह भी जानवर है, तो यह दोनों अंदर आ गए आपके। अगर इन दोनों में संबंध होता तो थोड़ा सटा कर बनाते, या दोनों में कोई संबंध नहीं है तो यह अलग अलग हो जाएगा। बाघ कभी सिंह नहीं हो सकता, सिंह कभी बाघ नहीं हो सकता। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या है, कारखाना मशीनरी उत्पाद। इन तीनों में वेन डायग्राम दिखाना है। तो इन तीनों में देखिए कारखाना मशीनरी उत्पाद, देखिए कारखाना में मशीनरी भी होता है और कारखाना में उत्पाद भी होता है, यानी यह आपका कारखाना हो गया। अब इसमें आपकी मशीनरी भी होती है और इसमें उत्पाद भी होता है। क्या मशीनरी और उत्पाद में संबंध है? मशीनरी अलग शब्द है, उत्पाद अलग शब्द है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो जब इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा तो इस तरह का वेन डायग्राम हो जाएगा आपका। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, 11वां क्वेश्चन, कबूतर पक्षियों और कुत्ता हो गया आपका। कबूतर पक्षी कुत्ता हो गया। अब देखिए सभी कबूतर पक्षी होते हैं, क्योंकि कुछ कबूतर पक्षी हो नहीं सकते, सभी कबूतर पक्षी होते हैं। क्या कोई ऐसा कबूतर है जो पक्षी नहीं है? तो सभी कबूतर आपके, सभी कबूतर सभी, जब पूरा का संबंध होगा तो पूरा का संबंध होगा तो आपका इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। यानी सभी कबूतर आपके पक्षी होते हैं और कुत्ता इन दोनों से अलग है, क्योंकि कबूतर पक्षी है और यह आपका सभी कबूतर आपके पक्षी होते हैं। तो आपका यह बड़ा वाला पक्षी हो गया, इसके अंदर आपका कबूतर और कुत्ता इन दोनों से अलग है, कुत्ता अलग आ जाएगा आपका। तो देखिए कबूतर पक्षी और कुत्ता, तो यानी सभी कबूतर जो होते हैं वह पक्षी होते हैं, तो कबूतर के अंदर पक्षी आ जाएगा। उसके बाद से आपके कुत्ता अलग आ जाएगा, यह आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, पुलिस चोर अपराधी। अब देखिए पुलिस चोर अपराधी, देखिए यहाँ पर देखिए पुलिस चोर अपराधी। अब देखिए क्या कोई पुलिस चोर होता है, या क्या कोई पुलिस जो होता है अपराधी होता है? नहीं होता है। यानी कुछ चोर जो होते हैं, यानी सभी चोर अपराधी होते हैं, लेकिन कुछ अपराधी चोर होते हैं। यानी आपके पुलिस कभी चोर हो नहीं सकता, पुलिस कभी अपराधी हो नहीं सकता। तो इन दोनों में संबंध देखिए। अब देखिए अपराधी और चोर, तो देखिए कुछ अपराधी जो होते हैं चोर होते हैं, कुछ अपराधी कोई और अपराध करते हैं। यहाँ पर कुछ का संबंध होगा तो इस तरह होगा आपके। देखिए यहाँ पर अपराधी और चोर है, तो कुछ अपराधी आपके चोर होते हैं, पूरा अपराधी चोर हो नहीं सकता। कुछ अपराधी आपके कुछ और होते हैं, मतलब कुछ और अपराध करते हैं। यहाँ पर पुलिस इन दोनों से अलग है, पुलिस अलग आ जाएगा। तो फिर देखिए दोबारा, पुलिस चोर अपराधी, क्या पुलिस कभी चोर हो नहीं सकता या पुलिस कभी अपराधी हो नहीं सकता? तो इस पुलिस का इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में संबंध देखिए, अब चोर और अपराधी। अब देखिए कुछ अपराधी जो होते हैं चोर होते हैं, सभी अपराधी तो चोर नहीं होते। यहाँ पर कुछ अपराधी जो है चोर होते हैं और पुलिस इन दोनों से अलग है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन में क्या है, विश्व भारत राजस्थान। अब देखिए विश्व, यह विश्व हो गया, विश्व के अंदर आपका भारत आ जाएगा और भारत के अंदर आपका राजस्थान है, यह राजस्थान आ जाएगा। यानी देखिए
जब पूरा पूरा का संबंध होगा तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो जैसे विश्व हो गया, भारत हो गया, राजस्थान हो गया, तो आपका विश्व के अंदर विश्व बड़ा है, विश्व बड़ा तो विश्व बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर आपका भारत हो जाएगा, फिर भारत के अंदर आपका राजस्थान हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, भाई बहने परिवार। देखिए भाई बहने परिवार, देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, भाई बहने परिवार। देखिए भाई बहने परिवार, भाई भी परिवार के अंदर आते हैं, बहनें भी परिवार के अंदर आती हैं, तो परिवार वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आपका भाई और बहन आ जाएगा। तो अब इन दोनों में संबंध देखेंगे, क्या कोई भाई बहन हो सकता है, क्या कभी बहन कोई भाई हो सकती है, नहीं हो सकती। तो दोनों आपके इस तरह हो जाएंगे। तो देखिए भाई बहने परिवार, परिवार के अंदर आपका भाई भी आ जाएगा और बहन भी आ जाएगी, तो यहाँ पर आपका परिवार बड़ा वाला हो जाएगा। अब इन दोनों में संबंध देखिए, क्या कभी भाई बहन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या कभी बहन भाई हो सकती, नहीं हो सकती। जब मतलब किसी का संबंध नहीं है इन दोनों में, तो आपका इस तरह का वेन डायग्राम हो जाएगा। अलग अलग रख देंगे तो इस तरह का वेन डायग्राम हो जाएगा आपका। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मानव पक्षी पशु है। देखिए मानव पक्षी पशु, तो यहाँ पर आपका मानव, क्या मानव कोई पक्षी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या कभी पक्षी कोई पशु हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या कभी मानव पशु हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या कभी पशु मानव हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी इन तीनों में किसी का भी संबंध नहीं है। जब किसी का संबंध नहीं रहेगा तो आप इस तरह का वेन डायग्राम दिखाएंगे। अगर कुछ का संबंध होता तो आप इस तरह का वेन डायग्राम दिखाते, लेकिन इसमें कोई संबंध नहीं है। तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो आप तीनों को अलग अलग रख देंगे। इस तरह का वेन डायग्राम हो जाएगा आपका। अब देखिए 16वां क्वेश्चन में क्या है, देखिए नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख में, यानी नीचे दिए गए इस आरेख में देखना है कौन सा अक्षर है कौन सा अक्षर है उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। यानी इस आकृति में देखना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी इस वर्ग के अंदर, इस आयत के अंदर देखना है, और फिर इसके अंदर देखना है, और फिर इसके अंदर देखना है। इन तीनों में ऐसा कोई अक्षर हो जो इन तीनों में आ जाए। यानी अगर हम भी लें तो भी वाला आपका इस वाले में आ जाएगा, भी वाला इस वाले में, और आपका भी वाला इस वाले में आ जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न में कहा है कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो कोई ऐसा अक्षर ढूंढिए जो तीनों में हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। इसलिए ऐसा कोई अक्षर ढूंढिए जो तीनों में हो। तो आप यस अगर ले लें, यस, तो यस देखिए इस वाले में भी है, क्रिकेट वाले में भी है। उसके बाद से आपके यस जो है फुटबॉल वाले में भी है, आपके यस फुटबॉल वाले में भी है। उसके बाद से आपके देखिए हॉकी वाले में भी आपका यस है। यानी तीनों में जो है आपका यस जो है वो बीच में है। यानी हॉकी वाले में भी यस है, फुटबॉल वाले में भी यस है, क्रिकेट वाले में भी यस है। क्वेश्चन में पूछा ही है क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, ऐसा कौन सा अक्षर है, मतलब खेलते हैं, तो आपका यस हो जाएगा। यस आपका किस ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17वां क्वेश्चन देखिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। देखिए इसमें जो है आपका यह वाला जो है आपका गणित के छात्र हैं, यह वाला आपका जीव विज्ञान के छात्र हैं या कंप्यूटर के छात्र हैं। तो प्रश्न में कहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी जीव विज्ञान पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते, ऐसा कोई अक्षर ढूंढना है हमें। तो देखिए यहाँ पर गणित के छात्र दिया है, यहाँ पर देखिए गणित के छात्र दिया है, तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढिए जो जीव विज्ञान के छात्र वाले में गोले में हो और कंप्यूटर के छात्र वाले गोले में हो, लेकिन यहाँ पर गणित के छात्र वाले गोले में न हो। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो जीव विज्ञान पढ़ते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर गणित नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर गणित वाला गोला यह है, मतलब इसमें आपको ढूंढना है कि कितने विद्यार्थी हैं जो जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 7 जो है आपके इस गोले में भी है, इस गोले में भी है, और इस कंप्यूटर वाले गोले में भी है आपका 7, और इस जीव विज्ञान वाले गोले में भी है आपका 7, लेकिन इस गणित वाले गोले में नहीं है। तो आपका 7 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ऐसा कोई क्षेत्र ढूंढिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्र हों। तो देखिए यहाँ पर 7 है, जीव विज्ञान वाले में भी है और कंप्यूटर वाले में भी है, लेकिन गणित वाले में नहीं है। प्रश्न में भी कहा कि गणित पढ़ने वाले ना हों, तो यह आपका 7 आंसर हो जाएगा। या 7 दूसरा कोई लेकर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 4 हम ले लें तो 4 वाला आपका गणित में आ जाएगा और जीव विज्ञान में आ जाएगा, लेकिन आपका कंप्यूटर में नहीं आएगा, कंप्यूटर वाले गोले में, तो 4 आंसर नहीं होगा। वैसे आपका 6 देख लें तो आपका गणित वाले छात्र में आ जाएगा, कंप्यूटर वाले में आ जाएगा, लेकिन जीव विज्ञान में नहीं आएगा। अब प्रश्न में कहा है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। 7 वाला आपका कंप्यूटर में भी आ रहा है और जीव विज्ञान में भी आ रहा है, लेकिन मैथ में नहीं आ रहा है। अब प्रश्न में कहा है कि मैथ में न पढ़ते हों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए आपका 18वां क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक हैं। देखिए यहाँ पर दी गई आकृति, यहाँ पर आकृति दी गई है, यह बड़ा वाला वृत्त जो है, बड़ा वाला आयत जो है नर्तक को दर्शाता है, यह त्रिभुज आपका गायक को दर्शाता है, और आपका यह भी ये बड़ा वाला आयत है, इससे बड़ा वाला आयत है, यह आपका कलाकार को दर्शाता है, और यहाँ पर आपका गोला जो है वह वायलिन वादक को दर्शाता है। तो प्रश्न में देखिए, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक हैं। यानी ऐसे कितने कलाकार हैं जो वायलिन वादक हैं, गायक हैं और नर्तक हैं। यानी जो है इस मतलब यानी कलाकार कितने हैं जो वायलिन वादक हैं, गायक हैं, नर्तक हैं। यानी इस वाले में जो है आपकी इस बड़े वाले आयत में ऐसा कौन सा अक्षर है जो त्रिभुज में भी आता है, आपका गोले में भी आता है, आपका इस थोड़ा छोटे वाले आयत में भी आता है। तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढिए आप, तो यह आपका आ जाएगा क्यू। क्यू जो है आपका आ जाएगा क्यू। देखिए बड़े वाले आयत में भी है आपका क्यू, इस गोले में भी है आपका क्यू, फिर इस त्रिभुज में भी है आपका क्यू, फिर आपके छोटे वाले आयत में भी है आपका क्यू। यानी क्यू है, क्यू आपका आंसर हो जाएगा। क्यू किस ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर कहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो वायलिन वादक हैं, गायक हैं, नर्तक हैं। यानी ऐसे कितने कलाकार हैं जो वायलिन वादक है, गायक है, नर्तक हैं। तो यह आपका क्यू आंसर हो जाएगा। क्यू जो आपका गोले में भी है, त्रिभुज में भी है, आपका इस छोटे वाले आयत में भी है और इस बड़े वाले आयत में भी है। तो चारों का कहा है तो आपका चारों में क्यू है। अब दूसरा वाला देख लीजिए, यस को अगर देखें तो इस बड़े वाले आयत में है और किस गोले वाले में है, लेकिन त्रिभुज वाले में नहीं है, तो यह यस नहीं होगा आपका क्यू। यह चारों में आ जाएगा आपका क्यू। और चारों में ऑप्शन में क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक हैं। तो आपका क्यू हो जाएगा। क्यू आपका चारों में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्यू। और देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन, निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाएं। तो देखिए यहाँ पर यह जो आपका वर्ग है वह ग्रामीण लोग को दर्शाता है, और यह आपका त्रिभुज जो है वह शहरी लोग को दर्शाता है, और यह आपका बड़ा जो है यह आपका आयत जो है वह भ्रष्टाचारी लोग को दर्शाता है, और यह आपका वृत्त जो है कर्मचारी। यहाँ पर कहा क्या है, निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाएं। यानी शहर भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का, यानी शहर यह हो गया शहरी, यानी त्रिभुज शहरी हो गया, भ्रष्टाचारी यानी आयत, कर्मचारी यानी गोला। यानी गोले और त्रिभुज और आयत में ऐसा कौन सा अक्षर है जो इन तीनों में आता है, ऐसा कौन सा अक्षर है इन तीनों में आता है। क्योंकि यहाँ पर वही कहा है, निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाएं। तो यहाँ पर शहर का पता लगाना है, भ्रष्टाचारी का और कर्मचारियों का। तो शहर के लोग आपके त्रिभुज से प्रदर्शित किया गया है, और आयत को भ्रष्टाचारी लोग और कर्मचारी को वृत्त से। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। तो आपका यहाँ पर 9 अगर देखें तो आपका इस आयत में भी है 9, फिर आपका इस त्रिभुज में भी है 9, आपका इस गोले वाले में भी है 9। तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दूसरा कोई उठा कर देखें तो आपका 8 देख लीजिए, 8 वाला आपका गोला में आएगा, आयत में आएगा, लेकिन त्रिभुज में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर शहरी कहा है लेकिन त्रिभुज में नहीं आया है, तो यह आंसर नहीं होगा। वैसे आप देख लीजिए 5 को अगर देखें तो ग्रामीण लोग में आया है, ग्रामीण लोग, यहाँ प्रश्न में ग्रामीण लोग का जिक्र ही नहीं किया है, तो यह भी नहीं होगा। यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा। 9 वाला तीनों में आ रहा है, तीनों का पूछा है, शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाएं। तो इन तीनों में ऐसा एक अक्षर है 9 जो इन तीनों में आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, नीचे दिए गए आरेख में, जो नीचे आरेख है, कौन सा संगीतकार नहीं है, मतलब संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है इसमें। देखिए यहाँ पर इस बड़े वाले आयत को आपका यूरोपियन दर्शाया गया है, इस त्रिभुज को आपका संगीतकार, और आपके गोले को व्यवसायी दर्शाया गया है, और आपको इस छोटे वाले आयत को नर्तक दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न में कहा है कि नीचे दिए गए आरेख में कौन सा संगीतकार नहीं है, यानी वह संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। तो संगीतकार देखिए इसमें त्रिभुज को संगीतकार कहा गया है और यूरोपियन आपको बड़े वाले आयत को। यानी त्रिभुज, ऐसा कोई अक्षर ढूंढिए जो त्रिभुज में ना हो लेकिन बड़े वाले आयत में हो, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि संगीतकार नहीं है, यानी इस त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पहले कह दिया है संगीतकार नहीं है, तो यानी त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। त्रिभुज को संगीतकार कहा है तो यानी त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा है परंतु यूरोपियन हो, यानी आपका त्रिभुज में नहीं आना चाहिए और इस बड़े वाले आयत में आना चाहिए, क्योंकि बड़े वाले आयत को यूरोपियन का है। तो आपका 11 एकमात्र जो अक्षर है जो त्रिभुज में नहीं है और एक बड़े वाले आयत में है, और प्रश्न में कहा है कि संगीतकार नहीं हो लेकिन यूरोपियन हो, यूरोपियन यह बड़ा वाला आयत आ गया, तो इसमें 11 हो जाएगा जो त्रिभुज में नहीं आएगा। यह वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।